बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी प्रूव करना है, रिज़ल्ट हमें प्रूव करने हैं स्टूडेंट। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें साइन 4 थीटा को प्रूव करना है कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा और फोर्थ पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है स्टूडेंट्स कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस 4 थीटा माइनस 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों पार्ट स्टूडेंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। और फोर्थ पार्ट है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों पार्ट्स को स्टूडेंट्स हमने डे मोवियर्स थ्योरम के ज़रिए से प्रूव करना है हमें यूजिंग। हम जो है वो cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। स्टूडेंट इसको हम डे मोवियर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? cos थीटा यानी कि जो एंगल का मल्टीपल आ रहा है उसको हम होल पावर में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 4। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को स्टूडेंट्स हमने बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से इसको एक्सपेंड कर देना है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? टर्म्स जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से लिख लेते हैं, जबकि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हम पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करके लिखेंगे। cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। आप लोगों को पता है हमने बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करना है। पहली टर्म की जो है वो मैक्सिमम पावर जितनी क्वेश्चन में गिवन हो, इसका मतलब cos 4 थीटा, और जो दूसरी टर्म है स्टूडेंट वो है हमारे पास आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर आपने 0 से स्टार्ट करनी है और एक एक इंक्रीज़ करते जाएंगे, जबकि जिसकी पावर आपने मैक्सिमम ली है यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर एक एक डिक्रीज़ करते जाएंगे और सेकंड टर्म की पावर एक एक इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी स्टूडेंट cos 4 थीटा से cos क्यूब थीटा हो जाएगा, एक पावर डिक्रीज़ कर दी, और आयोटा साइन थीटा की एक पावर इंक्रीज़ कर दी, तो ये आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में cos क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक पावर डिक्रीज होके, और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर स्टूडेंट हमारे पास आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 2 हो जाएगी। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म की जो पावर है स्टूडेंट वो cos थीटा हो जाएगी और आयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट टर्म हम लिखेंगे प्लस, उसमें आपके पास जो cos थीटा की पावर स्टूडेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 है लास्ट टर्म है, जब 1 कम करेंगे तो ये 0, और सेकंड टर्म की पावर 4 हो जाएगी आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 4। अब इन टर्म्स के कोफिशिएंट हमें लिखने हैं, तो हम पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, और पास्कल ट्रायंगल हम कैसे शो करेंगे, कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म आपने 1 लेनी है
और आपने हर रो की फर्स्ट और लास्ट टर्म को 1 ही रखना है, तो ये 1 1 यानी कि एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पर 1 और एक्सट्रीम राइट पर 1। अब थर्ड रो की पहली एंट्री 1 और ये 1 + 1 2 और फिर लास्ट एंट्री इसकी 1। हमें 4 पावर तक जाना है, तो इसके लिए जो है वो हम 5th रो तक जाएंगे। नेक्स्ट 1 लिख देंगे और 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 और ये 1। उसके बाद लास्ट रो 5th रो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1। तो अब ये स्टूडेंट हमारे कोफिशिएंट आ गए हैं 1 4 6 4 1। तो अब इसको हम लिख लेते हैं इन टर्म्स के सामने। 1 पहली टर्म का कोफिशिएंट 1, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 4, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट 6, फिर चौथी टर्म का कोफिशिएंट 4 और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके हमने कंपेयर करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो स्टूडेंट है हमारे पास वो cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos raised to 4 थीटा। यहाँ से आपके पास प्लस 4 आयोटा cos क्यूब थीटा sin थीटा और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म आएगी नेक्स्ट वो प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा sin स्क्वेयर थीटा और नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस 4 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा क्यूब cos थीटा sin क्यूब थीटा और लास्ट टर्म हमारे पास प्लस आयोटा 4 sin 4 थीटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा sin 4 थीटा इज़ इक्वल टू, अब आप स्टूडेंट cos 4 थीटा तो एज इट इज़ ही रहने दें और ये भी आपके पास 4 आयोटा cos क्यूब थीटा sin थीटा और उसके बाद यहाँ ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब -1 लगा देंगे तो -6 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद आयोटा क्यूब की जगह पर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये -4 आयोटा cos थीटा sin क्यूब थीटा हो जाएगा। उसके बाद आयोटा 4 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस sin 4 थीटा ही आएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें राइट साइड पर, तो ये बन जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू, cos 4 थीटा को इकट्ठा कर लेंगे और प्लस sin 4 थीटा हो जाएगा और उसके बाद ये 3 टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। cos 4 थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट प्लस sin 4 थीटा और ये रियल पार्ट को इकट्ठा किया। नेक्स्ट इमेजिनरी में से हम जो है वो इमेजिनरी में से प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो प्लस आयोटा और बाकी जो टर्म्स बचेगी स्टूडेंट्स वो 4 cos क्यूब थीटा sin थीटा, 4 cos क्यूब थीटा sin थीटा और -4 cos थीटा sin क्यूब थीटा। अब हम जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें
रियल को रियल के इक्वल कर दें और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल कर दें। ये पहले चूँकि हमने साइन का प्रूव करना है तो इसलिए हम इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा। ये हमारा जो है वो एक्सप्रेशन स्टूडेंट प्रूव हो गया। इसमें से मज़ीद आप 4 को कॉमन ले लें तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ये स्टूडेंट हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम जो है वो फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे। अब फोर्थ पार्ट को कैसे प्रूव करना है, उसमें कॉस को हमने कॉस 4 थीटा को, तो चूंकि कॉस 4 थीटा रियल पार्ट है तो अब आप रियल पार्ट को जो है वो आप कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेटिंग या कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। तो अब cos 4 थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब स्टूडेंट अगर आप देखें हमें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है उसमें cos 4 थीटा के राइट हैंड साइड पर सारे ही cos के फंक्शन है। इसका मतलब हमें साइन को रिमूव करना है तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा की जगह पर हम cos की वैल्यू लगा देंगे। तो स्टूडेंट ये बनेगा cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये बन जाएगा cos 4 थीटा, अब मल्टीप्लाई कर दें माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 6 cos 4 थीटा। उसके बाद इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम इकट्ठा कर लेते हैं cos 4 थीटा और प्लस 6 cos 4 थीटा और उसके बाद ये cos 4 थीटा स्टूडेंट 8 cos 4 थीटा हो जाएगा। उसके बाद 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos माइनस 2 स्क्वायर थीटा तो माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और प्लस 1। हमने स्टूडेंट cos 4 थीटा 6 cos 4 थीटा और प्लस cos 4 थीटा को 8 cos 4 थीटा लिखा, माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा को माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा में ऐड किया माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो यही हमारा जो है वो रिजल्ट था। हमने शो करना था स्टूडेंट cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।